पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन यानी बाबूजी की 90वीं जयंती पर लखनऊ के हजरतगंज में एक बड़ा आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सीएम योगी ने बाबूजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विनम्र श्रद्धांजलि दी। इस आयोजन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और कई बड़े नेता मौजूद थे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि बाबूजी ने 7 दशक तक राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई, चाहे वो लखनऊ के सांसद के तौर पर हो, बिहार और मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में या फिर एक कार्यकर्ता के रूप में। उन्होंने हमेशा जनता की सेवा को सबसे ऊपर रखा। भारत माता के एक ऐसे सपूत जिन्होंने लखनऊ प्रदेश और देश की राजनीति में लगभग 7 दशक तक अपनी एक मजबूत पहचान बना करके रखी है। बहनों और भाइयों, कठिन होता है सार्वजनिक जीवन में सम और विषम परिस्थितियों का सामना किए बगैर एक पार्टी, एक विचारधारा और जीवन भर राष्ट्रवाद के मूल्यों का अनुसरण करते हुए लगातार कार्य करने की एक निष्ठा। अगर आप देखेंगे स्वर्गीय लालजी टंडन जी के व्यक्तित्व में और उनके कृतित्व में सब दिखाई देता है। 7 दशक तक वे किसी न किसी रूप में लखनऊ में, प्रदेश में और देश की राजनीति में उनकी एक प्रभावी उपस्थिति रही। अपने मूल्यों और आदर्शों से अपनी मर्यादाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ता है तो उसे शिखर तक पहुंचने में भी देर नहीं लगती। और यही स्वर्गीय लालजी टंडन जी के व्यक्तित्व में हम सबको देखने को मिलता था। लखनऊ में एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में, एक स्वयंसेवक के रूप में, लखनऊ नगर पालिका परिषद और लखनऊ नगर निगम के पार्षद के रूप में, और फिर लखनऊ से विधान परिषद सदस्य और फिर विधायक के रूप में, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद के रूप में उनकी सार्वजनिक छवि को, आम जनमानस के साथ उनके संवाद को, हर एक के सुख दुख में सहभागी बनने के उनके जज्बे को सबने देखा है, सबने महसूस किया है। इस मौके पर लालजी टंडन फाउंडेशन की ओर से कई जन कल्याण कार्यक्रमों की बात भी सामने आई। बाबूजी के बेटे और पूर्व मंत्री स्वर्गीय आशुतोष टंडन की याद में भी लोगों ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, बाबूजी ने हमेशा गरीबों और पीड़ितों की मदद की। कोई भी हो, किसी भी दल का हो, अगर उनके पास जाता था टंडन जी के लिए, फिर उसके लिए पार्टी की सीमाएं बाधा नहीं बनती थी, उसकी मदद जरूर करते थे। हर पीड़ित की मदद करने के लिए खड़े रहते थे। एक संवेदना उनके मन में दिखती थी, लेकिन अपने मूल्यों और अपने आदर्शों से कभी विचलित न होकर के हर समय दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना। और यहाँ के सार्वजनिक जीवन में मंत्री के रूप में, सांसद के रूप में उनकी इस झलक को सभी लोगों ने महसूस किया। और जो झलक उनकी यहाँ पर थी, वही राज्यपाल के रूप में, जब एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में किसी राज्य के अंदर वे गए, बिहार के अंदर या राजस्थान के अंदर, दोनों जगह उन्होंने उसी मजबूती के साथ आम जन के साथ एक संवाद बनाने का काम किया था। राजभवन जनता के द्वार इस अभियान के साथ जुड़ करके उन्होंने इस व्यवस्था को एक मजबूती प्रदान करने का काम किया है। आज सरदेव टंडन जी की 90वीं जयंती है।
स्वाभाविक रूप से लखनऊ वासियों के लिए, प्रदेश वासियों के लिए और बिहार और मध्य प्रदेश में जहां राज्यपाल के दायित्व का निर्वहन करते हुए उन्होंने अपनी सेवाएं दी, उन सभी के लिए टंडन जी का व्यक्तित्व और कृतित्व आज भी एक नई प्रेरणा बनी हुई है। मैं इस अवसर पर जब आज हम उनके 90वीं जयंती के कार्यक्रम में उनका स्मरण कर रहे हैं, उनके स्मृतियों को मैं नमन करता हूं, प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बाबूजी की जयंती का ये आयोजन सिर्फ एक समारोह नहीं, बल्कि उनकी विरासत को जीवित रखने का वादा है। लखनऊ की गलियों में बाबूजी की यादें आज भी जिंदा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।